नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस खास पेशकश नारायणी नमोस्तुते में। माता ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्ममय आचरण करती हुई तपस्विनी देवी हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष से हमें जीवन में सदाचार, संयम, तप करने की क्षमता प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साधक का मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों और दोषों को खत्म करती है। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। जीवन के गूढ़तम तथ्यों को समझने की क्षमता और इस सृष्टि की अनंतता का बोध करने की क्षमता और इस अनंतता का बोध कर इस चराचर में व्याप्त शक्ति को आत्मसात करने की क्षमता ये माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से ही प्राप्त होती है। जप मालिका व कमंडलधारी भगवती आप ही गुरु अंबिका हैं, जो ज्ञानानंद से अपने भक्त, अपने साधकों को परिपूर्ण कर देती हैं। आप ही गायत्री, आप ही बाला त्रिपुर सुंदरी स्वरूपा हैं। माता का ध्यान कुछ इस प्रकार है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसीद तू मई ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला व दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करे। दर्शकों, स्वाधिष्ठान चक्र अर्थात द्वितीय चक्र के जागरण के लिए माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान किया जाता है। माता की कृपा से स्वाधिष्ठान चक्र में शक्ति का स्फुरण होकर और साधक में संयम, तप करने की अमोघ शक्ति जागृत होती है। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में भगवती ने पर्वत राज हिमालय के घर अवतार लिया था और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। 1 सहस्त्र वर्ष तक उन्होंने केवल फल और फूल खाकर ही बिताए और बहुत काल तक मात्र भूमि के शाक पर निर्वाह किया। 3 सहस्त्र वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाकर और भगवान शिव की घोर साधना, तप, आराधना की। इसके पश्चात भगवती ने सूखे बिल्व पत्र खाना भी त्याग दिया और फिर हजारों वर्षों तक भगवती ने निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या और इनके घोर दृढ़ संकल्प के कारण देवी की देह एकदम क्षीण हो गई। तब देवी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सब ने माता भगवती की तपस्या को देखकर कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। आपकी मनोकामना परिपूर्ण अवश्य होगी और भगवान शिव जी आपको पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। इस घोर तप और संयमित आचरण के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम हैं। दर्शकों, मंगल ग्रह पर माता ब्रह्मचारिणी का पूर्ण अधिकार है। अतः ज्योतिष की दृष्टि से जिन भी जातकों का मंगल पीड़ित है अथवा प्रतिकूल है, उनके लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा, उपासना अत्यंत आवश्यक है। भगवती ब्रह्मचारिणी के पूजन में यदि आप मंगल ग्रह की शांति और अनुकूलता का संकल्प जोड़ते हैं, यानी इस ग्रह की शांति अनुकूलता के संकल्प के साथ ये पूजन शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके आत्मबल व तेज में वृद्धि होगी, वह मंगल की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, नव औषधियों में माता ब्रह्मचारिणी का अधिकार ब्राह्मी बूटी पर हुआ करता है। ब्राह्मी, जिसके सेवन से स्मरण शक्ति का विकास होता है और मस्तिष्क को बल प्राप्त होता है। ये आयुवर्धक है, दीर्घायु देती है। ये औषधि रक्त शोधन और मूत्र विकारों की शांति में भी अमोघ कार्य करती है। अतः रक्त विकार, मूत्र विकार से ग्रस्त पीड़ित भक्तों को माता ब्रह्मचारिणी की शरण होकर ब्राह्मी का सेवन आरंभ करना चाहिए।
जिससे उन्हें इन समस्याओं से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से पहले आप कलश देवता और भगवान गणेश का विधिवत पूजन करें। भगवान गणेश को फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित करें और सबसे पहले इन्हें भोग लगाएं। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान सुपारी भेंट करें। फिर कलश देवता के पूजन के साथ आप नवग्रह और षोडश मातृकाओं का पूजन अवश्य करें तथा इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा करें। इसके लिए देवी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आदि वस्तुएं अर्पित करें। प्रसाद चढ़ाएं और फिर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए ये मंत्र आप 27, 54 या 108 बार जपें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः और फिर घी व कपूर से देवी की आरती करें और क्षमा प्रार्थना कर दंडवत प्रणाम करें। दर्शकों, श्वेत व पीत वर्ण यानी सफ़ेद और पीला रंग भगवती को विशेष प्रिय है, अतः इस प्रकार के वस्त्र पहनकर ही भगवती की पूजा करें और माता को शक्कर व पंचामृत का विशेष भोग अर्पित करें। आज 3 वर्ष की कन्या का पूजन करें जिसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। विशेषकर विद्यार्थियों को माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान पूजन अवश्य करना चाहिए और इस मंत्र ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः तथा माँ सरस्वती के मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इन दोनों मंत्रों का कम से कम एक माला और अधिक विषम संख्या में मालाओं का जप करना चाहिए और इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी और सरस्वती देवी का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या विलंब हो रहा है, रिश्ते आ रहे हैं, बात चलती है, पूरी नहीं हो पा रही है, वो किसी ऐसी अविवाहित कन्या को घर आमंत्रित करें जिनका विवाह तय हो चुका हो। उस कन्या को भगवती का स्वरूप मानकर भोजन, वस्त्र आदि भेंट करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। साथ ही साथ यदि आप ऐसी कन्याओं के पूजन के साथ साथ एक विशेष पूजा करते हैं जिसका मंत्र कुछ इस प्रकार है कि हे गौरी शंकरा अर्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र के नियमित जाप यदि आप शिवालय जाके करते हैं और वहाँ भगवान शिव को नित्य फल और माता पार्वती को नित्य रोली और मोली अर्पित करते हैं और इस मंत्र की एक माला या अधिक जाप आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उत्तम विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे। जो भी ग्रह योग जिस वजह से भी ग्रहों से, वास्तु से आपके विवाह में विलंब हो रहा है वो आपके जीवन से टल जाएंगे। इस प्रकार से जिन जिन जातकों को, जिन भक्तों को कर्जे से समस्या हो रही है, धन आगमन में समस्या हो रही है, कोर्ट केस से पीड़ित हैं, विवादों से परेशान हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति या ग्रहों की भयानक पीड़ा से दग्ध भक्तों को आज के दिन माता दुर्गा के एक विशिष्ट स्वरूप शूलिनी दुर्गा का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, श्री शूलिनी दुर्गा वर